आज का जो वीडियो होने वाला है वो टाइम टेबल से रिलेटेड वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट तो कॉल भी कर देते हैं कि सर एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हमारा टाइम टेबल का जो शेड्यूल है वो अच्छा हो जाए और हम लोग अपने पढ़ाई पर अच्छे से टाइम दे सके। दिन रात बीत जाता है और हम लोग का पता भी नहीं चलता है, टाइम बर्बाद हो जाता है। तो उसके आधार पर ही आज हमें वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको कुछ बातें समझा देते हैं। देखिए क्या होता है ना कि इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियो हैं जो कि अगस्त से कैसे पढ़ें, सितंबर से कैसे पढ़ें, अक्टूबर से कैसे पढ़ें और अपना रिजल्ट बेहतर कर सकें। बहुत अच्छी बात है, आप लोग उस वीडियो को देखिए। देखिए जहां से आप लोग को छोटा नॉलेज हो या बड़ा नॉलेज हो, सीखने को मिले, आप सीखिए। ऐसा नहीं कि हमारा व्यू बढ़ाने के लिए हमारा ही वीडियो देखिए, बिल्कुल नहीं। हमारा भी टारगेट है आप लोग आगे बढ़िए, आप कुछ अच्छे बातें सीखिए, क्योंकि आपको भी दोबारा 12 क्लास नहीं मिलेगा, दोबारा 11th नहीं मिलेगा, दोबारा 10th 9th नहीं मिलने वाला है। एक बार मिलता है और एक साल ही मिलता है, उसमें बेहतर करना है। तो किसी को कहने से कहीं नहीं पढ़ना है, आपको जिसकी बात समझ में आ रही है आप वहां जाइए। इंटरनेट पर तो बहुत सारी बात फ्री है, पढ़ाई भी फ्री है। आपको जिन टीचर का अच्छा बात लगता है, अच्छा से बात समझ में आता है, उनका ही आप फॉलो करिए, ठीक है। जैसे ऑफलाइन में होता है कि कोई दोस्त बोल दिया चलो ये सर अच्छा पढ़ाते हैं, हो सकता है अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये भी कि आपको उनको अच्छा बात नहीं लगेगी। एक टीचर का सभी स्टूडेंट का बातें पसंद नहीं आ सकती है। सभी टीचर का, सभी स्टूडेंट का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग समझाने का तरीका होता है, अलग अलग समझने का भी तरीका होता है सारे स्टूडेंट का। तो जिनको आप लोगों को बातें समझ में आती है उन्हीं को फॉलो करिए, उन्हीं को देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए तो बात खत्म हो गई, ये ऑफलाइन की बात थी, आपको हम थोड़ा सा बता दिए ताकि जहां आप लोग पढ़ते होंगे आप इस बात को केयर करें। जहां बात समझ में नहीं आ रही ना, दूसरे टीचर को चेंज कर लीजिए, ठीक है। और मेहनत करिए। ऐसे भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत नहीं करते हैं, आप बोल देते हैं टीचर नहीं अच्छा पढ़ाता है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, आपको बात समझ में नहीं आ रहा है, टीचर एक चेंज करके चेक कर लो। अब ये नहीं कि पूरे मार्केट का टीचर ही चेंज कर दो, ऐसा भी नहीं तो आपका और फ्यूचर खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं टाइम टेबल। ये जो टाइम टेबल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ने का जो टाइम टेबल है ये आप लोग को ये अपने माइंड में होना चाहिए। ये पेज पर लिख करके कहीं साटने से नहीं होगा, ये माइंड में लाना पड़ेगा कि अपने काम को कैसे टाइम दे कि पूर्ण रूप से हमारा काम भी हो जाए टाइम के साथ, ठीक है। आइए तो हम लेकर चलते हैं 10th 11th और 12th के स्टूडेंट को, ठीक है। सबका टाइम अलग अलग होता है और कुछ बच्चे हमारे बिहार के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, उत्तराखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो अलग अलग बच्चों का स्टेट में अलग अलग स्कूलिंग रहता है, कोचिंग रहता है, टाइम सबका अलग अलग है। लेकिन हम एक ऐसा टाइम बताएंगे जो सभी लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं इतना कंफर्म हूं कि सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक, दिन की बात कर रहा हूं मैं, 7 से 4 किसी को टाइम नहीं मिलता होगा, 7 से 4 किसी को टाइम नहीं मिलता होगा। जैसे बिहार के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं। लेकिन हमारे जो यूपी के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, जहाँ तक झारखंड के भी होते हैं, वो लोग स्कूल जाते हैं 11 12 में भी। लेकिन बिहार में चलता ही नहीं है, स्कूलिंग होता ही नहीं है। शायद अभी रूल आया है तो शायद वो लोग जाएँ, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि 7 से 4 किसी को टाइम नहीं मिलता होगा, ठीक है। इतना टाइम को हम बिल्कुल हटा देते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे, ठीक है। अब देखो टाइम कब मिलेगा, 4 बजे तक। तो मानकर चलते हैं, अब आप लोग क्या करिए, ध्यान से सुनिएगा। 5 से आप लोग को टाइम कब रहेगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 बजे तक तो कंफर्म पढ़िए आप लोग, ठीक है। 5 से 12 आपके पास टाइम है। कितने घंटा हुआ, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 घंटा आपके पास समय है। कितने घंटा, 7 आवर्स, ठीक है।
7 आवर्स आपके पास टाइम है। अब इस 7 आवर्स को कैसे पचाना है ये समझिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप 5 से 7 बजे तक, 5 से 7 बजे तक आप पढ़ो फिजिक्स। क्या पढ़ो? फिजिक्स। इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ो, ओके। 7 से 9 ये पढ़ो केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद अब 9 से 9:30 तक आप लोग पढ़ लो। क्या पढ़ना नहीं है इसमें, आप अपना डिनर कर लो, खाना खा लो, ठीक है, इसमें अपना डिनर खाना खा लो, ठीक है। अब 9:30 से सीधा 12 बजे तक मैथमेटिक्स, यानी आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है। देखो मेन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही, सबको बातें पता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंप्लीट हो गया तो बाकी आपका सब्जेक्ट ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। और डेली इतना पढ़ोगे ना, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है आपका एक बेहतर तैयारी होने से। बस इतना ही पढ़ना है। बहुत सारे बोलते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं। नहीं मेरे भाई, आप बस इतने घंटा पढ़ो बस। अब बात रही हिंदी और इंग्लिश की, आप 1 घंटा टाइम अभी से भी दोगे एग्जाम तक, बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। वो टाइम कब दोगे आओ बताते हैं। मान लो 12 बजे आप सो गए, 1 2 3 4 5 घंटा सोइए, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपको मेहनत करना है। बार बार मेहनत करने के लिए भी नहीं मिलता है, क्योंकि 12 में बार बार थोड़ी पढ़ोगे। बूढ़े हो जाओगे तो 10 घंटा सो जाना, 12 पास कर जाओगे, सक्सेस हो जाओगे, 8 घंटा सो लेना, वो तो बात की बात हुई। लेकिन अभी 5 घंटा सो, हम इससे ज़्यादा नहीं कहेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप क्या करिए कि सुबह 5 बजे जगिए और 5:30, आधा घंटा फ्रेश होकर के 5:30 से आप 6:30 तक आराम से आप लोग 1 घंटा, एक दिन हिंदी पढ़ लो, एक दिन इंग्लिश पढ़ लो। और ये रूटीन बस आप लोग को 7 से 8 घंटा पढ़िए। और ये रूटीन सबके पास, ये जो टाइम टेबल है सबके पास मिलता है। ये पूरे मतलब हमारे इंडिया के स्टूडेंट को मिल जाएगा टाइम टेबल। और इस टाइम टेबल से भी पढ़ते हो तो आप बहुत ही अच्छा एक मार्क्स ला सकते हो। ऐसा नहीं कि 10 से 12, 14, 15, 16 घंटा पढ़ करके ही मार्क्स आएगा। हाँ, ध्यान देना है कि जब आप 7 से 8 घंटा पढ़ते हो तो पूरा अपना 100% फोकस जहां कर रहे हो ना वहीं पर रखना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, कुछ फॉर्मूला याद कर रहे हैं या कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे यहाँ पे, ध्यान है कहीं और। तो वैसे होगा तो आपको 2 का 10 घंटा भी पढ़ोगे तो कोई काम का नहीं होगा। पढ़ेंगे कम लेकिन 100% फोकस करेंगे। और 10th 11th 12 के बच्चों के लिए 7 से 8 घंटा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बस आप इतना पढ़ो, आप बहुत अच्छा कर लोगे, ये मैं गारंटी देता हूं आप लोगों से। आप जब मैथमेटिक्स पढ़िए, 2.5 घंटा टाइम दिए ना, 2.5 घंटा पढ़िए। 2.5 से मतलब कम है तो 2 घंटा तो कम से कम पढ़िए ही। ये तीनों सब्जेक्ट 2-2 घंटा इस पर देना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है हिंदी और इंग्लिश के कंपेयर में, ठीक है। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना, मैथमेटिक्स का कुछ रूल बताते हैं आप लोगों कि मैथमेटिक्स कैसे पढ़िएगा तो अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसे तो हम फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कराते हैं, मेरा 1-2 वीडियो है, आप लोग देख सकते हो कि फिजिक्स भी कैसा पढ़ाते हैं। तो टाइम नहीं मिलने के कारण हम फिजिक्स नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर पढ़ाएंगे। लेकिन उससे क्या फायदा आप लोगों को, कभी नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो छोड़ो, हम मैथ पढ़ा रहे हैं ना तो मैथ पर फोकस करो, अपने फिजिक्स का टीचर से बात करते रहना। देखो मैथ कैसे पढ़ना है, आपको हम टाइम दिए 2 से 2.5 घंटा, यानी 2:30 मान लो, यानी 2.5 घंटा मैथ कैसे पढ़ेंगे। हमने देखो ये भी कैसे चूज करके बताया है कि 9:30 से 12 क्यों रखा है, क्योंकि मैथ बनाने के लिए रटना नहीं होता है, पढ़ना नहीं होता है, उसको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लिखना पड़ता है। जब लिखना पड़ता है ना तो नींद नहीं आती है। और इस टाइम पे 9:30 बजे के बाद में हमारे सारे स्टूडेंट को नींद आ जाती है, या वो लोग रील देखना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे आप लोग जब कलम चलाओगे तो नींद नहीं आएगी, ठीक है।
तो नींद नहीं आएगी, तो उस टाइम पे मैथमेटिक्स हमने रखा। अब ये बताते हैं कैसे पढ़ना है, बात की काम करते हैं। हम काम की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, आपको यदि इतना पढ़ना है तो आप ऐसे करिए, 1 घंटा आप नए चीज पर फोकस करो। किस चीज पर? नए चीजों पर फोकस करिए। और 1.5 घंटा आपको दे रहे हैं, 1.5 घंटा जो टाइम देना है वो आप रिवीजन पर दीजिए। क्योंकि देखो क्या होता है, रियलिटी क्या होता है सबके साथ, पढ़ने के लिए 1 से लेकर 13 चैप्टर पढ़ना है या 12 चैप्टर पढ़ना है, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोग उसको पचा पाते हैं, अंदर रख पाते हैं, ये निर्भर करता है, पढ़ने से नहीं होगा। तो नए चीज डेली आप 1 घंटा दो और 1.5 घंटा मैथ में आप रिवीजन पर फोकस करो। रिवीजन मतलब कैसे करना है इसको रिवीजन? तो मान लो कि आप पढ़ रहे हो अभी 7 चैप्टर, कौन सा चैप्टर कर रहे हो? 7 चैप्टर कर रहे हो। तो 7 चैप्टर जब आप कर रहे हो तो पीछे से स्टार्ट करो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। जो चैप्टर आपको थोड़ा कठिन लगता हो उस चैप्टर को डेली 1 से 1.5 घंटा बनाते रहो, बनाते रहो। याद थोड़ी करना है, लिखते रहना है, माइंड को वहां पर सिर्फ रखना है। आपका मैथ वीक भी होगा फिर भी मैथ स्ट्रांग हो सकता है। तरीका क्या है? 1 घंटा नए चीज और 1.5 घंटा रिवीजन। पुराने चीज जो कठिन लगता है, जो लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उसको ही एक क्वेश्चन में 2 दिन टाइम दे दो, लेकिन डेली उसको बनाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार बना डालो, वो आपको समझ में आ जाएगी बातें, ठीक है। तो वैसे करो, आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा। और अंत में क्या रिजल्ट आएगा? जब ऐसे 4 से 5 महीना पढ़ लोगे तो अंत में क्या रिजल्ट आएगा कि क्या गजब का तैयारी हुआ यार, आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन दो बना डालोगे। आज यदि ऐसा नहीं करोगे ना, जानते हो क्या होगा? एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में क्या होगी कि क्वेश्चन आया, लगेगा कि अरे यार ये तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, बनाया था, सोचते रह जाओगे और उसमें भी आपका 2 मिनट टाइम बर्बाद हो जाएगा। और टाइम तो आप फिक्स होती है 3 घंटा, 3.5 घंटा, टाइम भी आपका दूसरे क्वेश्चन के लिए कटौती कर देगा। तो वैसे काम नहीं करना है, अधूरा अधूरा करोगे तो वहां पर भी दिक्कत होगी। और अधूरा काम कब होती है? जब पीछे से रिवीजन नहीं होती है। तो मेरे दोस्त, रिवीजन पर फोकस करिए, जितना फोकस करना है रिवीजन पर फोकस करिए। एक आपको बात बताते हैं, हम पिछले साल पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो पिछले साल हमने क्या किया था ना कि बहुत सारे जो लोग होते हैं बोलते हैं सर हमारा तैयारी नहीं हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, आप पहले थोड़े नहीं मिले। तो ऐसे नहीं को नहीं पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे, हमारा वीडियो देखे उनका मन लग गया पढ़ने में, मैथमेटिक्स में। तो लोग ऐसा बोले कि सर हमको ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम कम पढ़ करके हम पास हो जाए। तो हमने एक दिन क्या किया कि सोचा इसके बारे में, और सोच करके हमारे मन में ऐसा एक बात आया ना, और हमने लागू किया कि जो जो ऐसे स्टूडेंट थे ना उनका सबका रिजल्ट बेहतर आया था। पता है कैसे रूल है? बता देते हैं आप लोग को, लेकिन अभी आप लोग वैसा काम नहीं करिएगा, वो अंत में होती है जिनका तैयारी नहीं होता, ठीक है। वो क्या था रूल? हमने बोला था कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ करके भी आप 60 से 80 नंबर तक ला सकते हो। तो ये जो 60 से 70 है 4 चैप्टर पढ़ करके, ये सिर्फ बिहार में ही हो सकता है, बाकी स्टेट में नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो बिहार के बच्चों के लिए हमने मेहनत किया था और 4 चैप्टर पढ़ करके बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमको तो ये नहीं पता है कि कितने हैं, लेकिन हमारे पास जो लोग कॉल किए थे 25 से 30 स्टूडेंट हमारे पास कॉल किए थे। बहुत सारे लोग शर्मा जाते हैं, कॉल नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग का तैयारी भी नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते सब लोग पास ही हो गए होंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम तो काम है जो कर देंगे। तो 30 से 35 स्टूडेंट ने कॉल करके बोला कि सर जी हम सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ करके 70 नंबर ला दिए, किसी ने 55 ला दिया, किसी ने 60 ला दिया, किसी ने 85 भी लाया है। तो मेहनत किया था, जो हमने बोला था वो किया था, बट वैसे अभी आप लोग को नहीं करना है। आपको 100 मार्क्स के लिए आप 95 से एभव बनना है, इनके बीच में आना है अभी आपको। करोगे मेहनत तो हो जाएगा। जितना हम टाइम टेबल आपको दिए ना, ये बस टाइम टेबल फॉलो कर लो, और जो 7 से 4 है
आप स्कूल जाओ, क्रिकेट खेलो, मस्ती करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कुछ भी कर लो, ये आपको हम छोड़ दिए। बस ये जो कहे ना, बस इतना कर डालो, इतना कर दोगे आप सफलता पालोगे, जो आप चाह रहे हो कर लोगे। तो क्या रेडी हो? रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब बिना मेहनत का कुछ होने वाला नहीं है। किसी का भी लाइफ हो बिना मेहनत का नहीं होता है यार, ठीक है। और बाकी आप लोग के इंपॉर्टेंट सूचना हम दे देते हैं, जो लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो हो जाएगा, मैं मानता हूँ। जो हमारे पहले से ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं अपने दोस्त को भी ज्वाइन करा लीजिए, ताकि बाद में ये ना कहे सर हमारा भी तैयारी नहीं हो पाया। तो मेरा आया है ऐप, उस ऐप का नाम है कार्ब अकाडमी, CARB और ACADEMY। इस ऐप को आप डाउनलोड कर लो। कार्ब अकाडमी ऐप पर पूरा फुल कोर्स पढ़ा रहे हैं मात्र आपको 499 यानी 499 रुपए में, जिसमें नोट्स मिलता है, डाउट क्लास मिलता है, लाइव क्लास से मिलेगी, रिवीजन क्लास से मिलेगी, सारे चीज आपको मिलने वाला है। तो जिनको ज्वाइन होना है कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करके जाकर के इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को देख करके कर रहे हैं उनको हम 10% छूट भी दे दिए, जाओ 10% हमने छूट भी दे दिया। कैसे? आपको क्या करना है, कार्ब अकाडमी ऐप को डाउनलोड करना है। कार्ब अकाडमी ऐप डाउनलोड करके आएगा दो चीज, एक आएगा रजिस्टर, एक आएगा लॉगिन। आपको करना है रजिस्टर, रजिस्टर में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और स्टेट का नाम अपना दे देना है। उसके बाद हो जाएगा ऐप स्टार्ट। उसके बाद जाना है पेड कोर्स। कहाँ जाना है? पेड कोर्स पे जाना है। पेड कोर्स पे जाने के बाद उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद बहुत सारे कोर्स खुल कर आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी प्लस इंग्लिश। आप हिंदी से होंगे तो आप क्या करिएगा, हिंदी के लिए उदय बैच शुरू हुआ है और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए दिव्य बैच शुरू हुआ है। तो आप लोग को जाना है उदय बैच पर। कहाँ जाना है? उदय बैच पर जाना है। तो उदय बैच यदि आप 12 में है तो उदय बैच 12 को क्लिक करिएगा, 11 में है उदय बैच 11 पर, 10 में है उदय बैच 10 पर क्लिक करिएगा, उदय बैच 9 में है तो 9 पर क्लिक करिएगा। तो आप जाकर वहां से कोर्स परचेज कर लेंगे। उस पर क्लिक करिएगा, क्लिक करिएगा तो आगे आएगा ऑप्शन, उसमें पैसा के लिए ऑप्शन आएगा। तो देखो उसमें दो चीज आएगा, एक रेफरल कोड आएगा तो आप पेमेंट डालना। तो रेफरल कोड जहाँ आएगा ना वहां पर सिर्फ एक कार्ब लिख देना लास्ट में, बड़ा अक्षर CARB बड़े अक्षर में कार्ब लिख देना, आपको 10% की छूट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिनको ज्वाइन करना है मेरे दोस्त, जल्द से जल्द जा करके ज्वाइन करके अपना क्लास शुरू करिए और ऐप को जितना हो सके जल्द से डाउनलोड करके रेटिंग भी दीजिए, क्योंकि हमारा न्यू ही ऐप आया है। तो सपोर्ट आप लोग करना है, हम आपको सपोर्ट करें तो हमको कौन करना है, आप ही तो है मेरे सब कुछ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेन मेरा फोकस था ये चीज़ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बात को समझे होंगे तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब क्या करें, ऐसे ही बाल ऐसे करते रह जाए कि छोड़ दें? चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग ऐसे पढ़ाई करना मेरे दोस्त, ओके। और इस ऐप को डाउनलोड करके अपना कोर्स भी परचेज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।